वीकेंड का बार जो है स्टार्ट हो चुका है। अशनूर की बॉडी शेमिंग टॉपिक को सबसे पहले उठाया गया। नीलम एंड तानिया से पूछा गया कि अशनूर कैसी लग रही है, तो दोनों कहने लगी कि प्यारी लग रही है, प्रिंसेस लग रही है। तो फिर सलमान ने कहा, तो फिर वो जो बिचिंग कर रहे थे वो चीज़ क्या थी? तानिया तुम ही कह रही थी ना, माँ जैसे दिखती है, डायनासोर है, हाथी है, मोटी है, तो ये सारी चीज़ें बताई जाती है। तो पहले तो मना कर देती है कि कब कहा, फिर नीलम एग्री करती है कि हाँ ये चीज़ें हुई है, और फिर कहने लगती है कि सर सॉरी सॉरी, गलती हो गई, स्नूर सॉरी, स्नूर इज सुपर। रो गई थी लड़की, बट आंसू अपने कंट्रोल किए, एंड जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो सारा कुछ उसने ओपनली बताया। उसने बताया कि सबको ये चीज़ें पता भी है कि मुझे ये मेडिकल इश्यूज हैं, इस वजह से मेरी वेट घट नहीं रही है, बढ़ रही है। एंड बहुत सही, इतनी अच्छी जवाब दिया है ना स्नूर ने कि तानिया तुम तो, अंडर सलमान ने, कि तुम तो खुद को स्पिरिचुअल कहते हो, ये क्या चीज़ है। एंड स्नूर ने वही कहा कि अभी भी एक्टिंग कर रहे हो, एक्टिंग बंद करो, सेम ऑन यू तानिया, सी इज़ सुपर्ब। फिर यहाँ पर कुनिका को भी पूछा गया कि तुम्हारे सामने एक लड़की को ऐसा कहा गया, तो कुनिका ने बात घुमाने लगी कि नहीं, डायनासोर जो है हम उसे थोड़े ही कह रहे थे, हम तो उसके बोतल में कुछ जंगल का पिक्चर बना था, हम वहाँ पर डायनासोर कह रहे थे, और मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो स्नूर ने इतना अच्छा जवाब दिया कि मैम आप इतनी सिलेक्टिव वोमेन कार्ड प्ले करती हैं। और एक इंसिडेंट हुआ था जो हमें नहीं दिखाया गया था एपिसोड में, जिसमें जो है कुनिका आकर स्नूर को कह रही है कि जो अभिषेक है वो काफ़ी टॉक्सिक इंसान है, उससे दूर रहो। आज यहाँ पर क्लियर किया स्नूर ने कि यहाँ पर आपके सामने जब वो मेरी बुराई करेगी तब आपने सपोर्ट किया, कुछ नहीं कहा, अभी उसमें शामिल थी। और वहाँ पर जाकर मुझे कह रही थी जहाँ पर अभिषेक की क्लियर कट कोई गलती नहीं थी, वो सबके ऊपर चिल्ला रहा था, मेरे ऊपर नहीं चिल्ला रहा था। फिर भी अगर आप मुझे कहने लगी कि अभिषेक जो है टॉक्सिक है, तो स्नूर की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। यहाँ पर शहबाज को भी घेरा गया, शहबाज को भी पूछा गया, तुम्ही ने कहा था ना थेपले जैसी, तो शहबाज भी अपना मतलब झूठ छुपाने में एक्सपर्ट कि नहीं काम करके वो थेपले जैसे फैल गई है, मतलब बिजी है थेपले जैसी, मैंने ऐसा कहा था। और कहा भी किसने था? शहबाज ने कहा था जो खुद मोटा है, नीलम कही थी जो खुद मोटी है, और कुनिका कही थी वो भी खुद मोटी है और 60 साल की उम्र हो चुकी है उसे, फिर भी उसे अकल नहीं आई। जो उसकी बेटी या पोती की उम्र की होगी उसके बारे में वो ऐसी बातें कर रही थी। फिर यहाँ पर तानिया कही, तानिया की शक्ल आप लोग जानते ही हो कि क्या दिखता है और क्या नहीं दिखती है वो। यहाँ पर तानिया ने गौरव के बारे में भी एक टिप्पणी की थी कि इन्हीं टास्क के दौरान पता चलता है कि उसकी बातों से, हरकत से पता चलती है कि गौरव का व्यक्तित्व क्या है। तो सलमान ने यहाँ पर बहुत अच्छा पूछा कि व्यक्तित्व की बातें कर रहे थे गौरव की, तो तुम्हारी बातों से तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है। और साथ में एक तो पहले तो कह रही थी तानिया कि नहीं मुझे याद ही नहीं आ रहा, नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा, नहीं मैंने वैसे नहीं कहा। सलमान ने जब कहा कि 3-4 अलग अलग जगह, अलग अलग लोगों के सामने, अलग अलग वक्त पे तुमने इस तरीके की बातें की है, तो इसका मतलब क्या है। फिर कह रही है कि ठीक है सर मेरी गलती है, मैं सॉरी मांगना चाहूँगी। तो सलमान ने सही पकड़ा, सॉरी कहकर तुम जल्द से जल्द बातें ख़त्म करना चाहते हो। उसके बाद जो है अभिषेक को टारगेट बनाया गया कि अभिषेक तुमने उसे दादी कैसे कह दिया कुनिका को। तो अभिषेक ने सही कहा, दादी की उम्र की है तो दादी ही कहूँगी। फिर सलमान खान ने कहा मेरी उम्र क्या है, तो मैं भी क्या तुम्हारा दादा हूँ। देखिए सलमान खान जी, आप उसके तो दादा नहीं हैं, बट आप दादा की उम्र के ज़रूर हैं। तो कुनिका को 60 ईयर है, उसको हम डेफिनेटली दादी कह सकते हैं। तो उसी तरीके से आप हो, शाहरुख खान हो, कोई और भी हो, PM भी हो, अगर उनकी उम्र भी 60, 70, 80 है तो फिर वो भी हमारे लिए दादा ही होंगे। फिर ये कहा गया कि अभिषेक तुम जब फरहाना तानिया तुम्हें तुम्हारे एक्स के बारे में पूछ रही थी, तो तुमने उन्हें वहाँ पर रोका नहीं और अशनूर को क्यों भेज दिया अपनी जगह। अशनूर को आकर क्यों कहने लगी कि अशनूर मेरे अगेंस्ट में कह रही है। तो एक्चुअल में एपिसोड में जिस तरीके से दिखाया गया था, मुझे भी अभिषेक वहाँ पर गलत लगा था। या तो आपको उन दोनों को रोक देना चाहिए था कि आप इस बारे में डिस्कस मत करो, नहीं तो आपको अशनूर को जाकर मतलब वो ऐसे नहीं बताना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, जिससे अशनूर जाकर आपके बिहार पे फाइट करें। आपको वहाँ पर अशनूर को मना करना चाहिए था कि अशनूर मेरे भी यहाँ पे फाइट मत कर। बट उस एपिसोड को कट ही इस तरीके से किया गया था जिससे लगेगा कि अभिषेक जाकर अशनूर को इनडायरेक्टली कह रहा है कि अशनूर जाकर फाइट करो।
और वो रोक नहीं रहा है, और अशनूर जो फाइट करने जा रही है तो वहाँ पर जाकर उसको रोक रहा है। तो अच्छा हुआ यहाँ पर ने भी आज अशनूर ने क्लैरिफाई कर दिया कि अभिषेक मुझे हर बात बताता है, वो मुझे सिर्फ बात बता रहा था, उसने मुझे नहीं कहा था कि जाके उनके साथ फ़ाइट करो। मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं उसकी फ्रेंड हूँ, इसलिए मैं जाकर जो है उनसे भिड़ी, मुझे नहीं भेजा था अभिषेक ने। मतलब समझ रहे हो, एपिसोड को इतनी बुरी तरीके से एडिट किया जा रहा है जिससे हमें हमेशा जो है अभिषेक ही गलत लगे हर दिशा से। फिर पूछा गया कि तुमने नियमों का क्यों उल्लंघन किया, तुम लोग क्यों मजाक उड़ा रहे थे, तुम्हारे वजह से पूरा घर नॉमिनेट हो गए, ऐसा क्या बात कर रहे थे बिना माइक के, वार्निंग देने पर भी नहीं सुन रहे थे, जो बात कर रहे थे अभी कभी हम सबको बताओ, पूरी दुनिया देश जानना चाहता है। तो मेकर्स के लिए सवाल है कि वो माइक उतर कर बात करें, वो इतनी बड़ी गुनाह बन जाती है। पर जब कहा जाए मेकर्स के बाप को भी नहीं मानूंगा, होस्ट को आना पड़ेगा मुझे समझाने के लिए। ये सारी बातें जो हैं ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं भाई। आप मेकर्स के रूल तोड़ सकते हो तो आपको सज़ा मिलेगी, बट आप मेकर्स को गाली दोगे तो आपको बिल्कुल सज़ा नहीं मिलेगी। भर भर के गौरव पांडे प्रणीत के मन में आग लगाने की कोशिश की गई कि पता है प्रणीत, तुमने वहाँ पर तुम दोनों ने उसका सपोर्ट लिया असेंबली रूम में, बाहर आते ही जो है वो तुम्हारे ऊपर आरोगेंट हो रहा था, चढ़ रहा था और पीठ पीछे कह रहा था कि ये थोड़े बताओगे कि क्या नाम है उसका। मतलब प्रणीत तुम्हारे दोस्त को, मतलब अभिषेक को तुम्हारा नाम तक याद नहीं था, वो कह रहा था क्या नाम है उसका। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा फूट डालने की कोशिश की गई है। बाद में जो है प्रणीत पूछता भी है कि क्या वो बातें थी, क्या बात कर रहे थे। यार अभिषेक की सपोर्ट में नहीं ले रही हूँ, बट अभिषेक उस वक्त तो गुस्से में था, प्रेशराइज सिचुएशन में था, तो क्या नाम था उसका, जो देखेगा एपिसोड वो समझ पाएगा कि ये बिल्कुल भी नेगेटिव हिसाब से उसने कुछ नहीं कहा था प्रणीत को। और ये बात याद ना रहे ना उसे, वो बनती है ऑल्दो वो वहाँ पर गलत था। जब अपने कैप्टनसी में वो हम्बल होकर लोगों से बात कर सकता था, तो यहाँ पर भी वो हम्बल होकर लोगों से बात कर सकता था। लोगों से उसने चढ़ा वो बनता है, लेकिन तो वहाँ पर थोड़ा मृदुल के लिए उसे हम्बल हो जाना चाहिए था। यहाँ पर जो है कंसोल करने आए हैं अशनूर को, एंड अशनूर बहुत सुपर्ब लड़की है, बहुत क्लासी इंस्पायरिंग लड़की है, बहुत इंस्पायरिंग लड़की है। फिर मृदुल को घेरा गया, सारे जो वो दोस्त है वो मृदुल का है कि तुमने क्यों बचाया अभिषेक अशनूर को, उसके वजह से हर कोई जो है नॉमिनेशन में आ गया। तो मृदुल या किसी को थोड़े ही ये बात पता थी कि अभी अभिषेक एंड अशनूर नॉमिनेट नहीं होंगे तो हर कोई जो है नॉमिनेट हो जाएगा। और अभी अगर मृदुल इन दोनों को मतलब वो अनसेफ कर देता तो आप ही लोग होते जो आकर यहाँ पर कहते कि मृदुल कितनी एहसान फरामोश हो, अपने दोस्तों के ही सपोर्ट तुम लेते नहीं, उनसे खुन्नस खाते हो। मेकर्स का ये है कि जीत भी मेरी पट भी मेरी, और कुछ नहीं है। तो वोटिंग हमसे करवाओ भी मत, अगर अपनी मनमानी करनी है मेकर्स तो हम लोगों से वोटिंग मत करवाओ। हम सीरियल देख रहे हैं ये समझ कर हम बिग बॉस को ज़रूर देखेंगे, उसकी चिंता मत करो, बट इस तरीके से वोट ओपन रखकर हमारे इमोशन के साथ खेलने की कोशिश मत करो। अच्छा, और एक बात बताना चाहूँगी, यहाँ पर इन लोगों को दोबारा पकड़ा गया कि मृदुल ने आप लोगों के लिए इतना किया, सब जब उसके अगेंस्ट ड्यूटी छोड़कर बैठ गए थे। ये टर्म यूज नहीं किया गया कि सबने उसके खिलाफ ड्यूटी छोड़कर बैठ गए थे। ये बताया गया कि तुम लोग गए क्यों नहीं उसके साथ बर्तन मांजने में हेल्प करने के लिए, तुम लोगों को मालती ने समझाया उसके बाद तुम गए, तुम लोग इमीडिएट क्यों नहीं गए, तुम लोगों ने इमीडिएट रियलाइजेशन नहीं किया। तुम लोगों के बैक ऑफ द माइंड में चल रहा था कि हमारा तो काम हो गया, हम तो सेव हो गए, हम क्यों जाकर काम करें। सच कहूँ तो एपिसोड में जब मैंने देखा था, अभिषेक की बातें सुनी थी कि जब मालती ने कहा कि यार वो जा रहा है आटा लगाने के लिए, तुम लोग जाओ उसकी हेल्प करने के लिए, अभिषेक ने ये बात कही कि हम क्यों जाएं, वो जब वो बुलाएगा कहेगा तब जाएंगे। और तब मुझे गलत लगा था अभिषेक। बट एपिसोड को इतनी बुरी तरीके से एडिट किया जा रहा है जिसमें आपको अभिषेक गलत दिखेगा, जिसमें आपको स्नूर गलत दिखेगी, यही लोग गलत दिखेंगे। और इनका मेन टारगेट है अभिषेक, क्योंकि अभी अभिषेक और स्नूर ने ये कन्फर्म किया कि भाई हमने मृदुल को कह दिया था कि लोग परेशान करेंगे तो हमें कहना, तो काम नहीं करेगा। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि तू उन लोगों के ऊपर कोई फोर्स नहीं डालेगा, तू पहले उन लोगों से बात कर अच्छे से, वो नहीं मानेंगे तो फिर हम हैं, बिल्कुल चिंता मत करना, हम सारा काम कर देंगे। एंड अभिषेक ने कितना किया नहीं किया वो हमें एपिसोड में नहीं दिखाया गया, लेकिन स्नूर 3 ड्यूटी कर रही थी, वो भी हमें एपिसोड में नहीं दिखाया गया, सिर्फ उसे खाना बनाते हुए दिखाया गया। ये तो हमें ऐसे पता चला जब मृदुल ने बार बार कहा कि लड़की 3 ड्यूटी कर रही है, तो पता चला कि स्नूर 3 ड्यूटी पकड़ कर बैठी है। करना भी चाहिए अभिषेक स्नूर को, ऑल्दो अनइंटेंशनली सही, बट घर वाले सारे नॉमिनेट हुए हैं।
तो मृदुल की हेल्प करने के लिए डेफ़िनेटली इन लोगों को काम करना चाहिए। बट आप एपिसोड में दिखा नहीं रहे हो कि अभिषेक, अश्नूर और मृदुल के बीच क्या कन्वर्सेशन हुई है इस बात को लेकर। अभिषेक की क्या ड्यूटी कर रहा है वो नहीं दिखा रहे हो। बस यहाँ पर आ जाओ मुँह उठाकर ब्लेम करने के लिए। मेकर्स, क्या अभी आपने क्वेश्चन पूछा कुनिका से कि कुनिका तुम ड्यूटी छोड़कर क्यों बैठी थी? और मेकर्स ने क्या ये भी पूछा, कहा कुनिका को? ये तो कह दिया अभिषेक को कि अभिषेक एज स्विमिंग कर रहा है, बट क्या कुनिका को कहा कि तू धमकी कैसे दे रही है कि तू बाहर जाकर केस फाइल करेगी? किस बेसिस पे करेगी? गेम्स रूम में आए हो, तुम उसको कुछ भी सुनाओगे, वो तुमको पलट कर कुछ ना कहे और उस बेसिस पे तुम उसके ऊपर जाकर बाहर केस करोगे, ये कह रहे हो? मृदुल को ये कहा गया कि मृदुल तुम रो क्यों रहे थे? तो मृदुल ने कहा कि फरहाना ने नहीं कर रही थी ड्यूटी, फिर उसकी वजह से बाकी सब ने ड्यूटी की और मुझे इतना परेशान कर रहे थे तो फिर मैं रो गया। बातें थोड़ी बहुत सही से नहीं रख पाया, ये लाइन उसको कहनी थी कि मुझे सब परेशान कर रहे थे इसलिए मैं रोया। बट मृदुल का रोना जस्टिफाएंगे कि मृदुल को सारा काम करना पड़ रहा है, सबके काम वो कर रहा है और मेकर्स तुम लोग पहले से ही उसे वीक कैप्टन कह चुके हो ऑलरेडी, और फिर उसको कुनिका वीक कैप्टन कहकर उसका दिमाग खा रही है। तो फिर वो नहीं रोएगा क्या? उसके दिमाग में नहीं है क्या कि वो टीवी पे सही नहीं दिख रहा? शायद सही नहीं दिख रहा है इसीलिए उसको सब वही कह रहे हैं। और अभी सब जिस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो है फिर से मेकर्स आएंगे और कहेंगे कि हाँ भाई तुम वीक हो, क्योंकि तुम्हारे कैप्टनसी में सबने काम छोड़ दिया, इसीलिए वो रो रहा था, परेशान हो रहा था। और उस दिन मृदुल ने क्या जवाब दिया था कुनिका को? वीक कैप्टन इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम ड्यूटी नहीं कर रहे हो, तुम लोगों के बिहाफ पे मैं काम कर रहा हूँ। वीक कैप्टन इसीलिए हो ना कि मैं पुलिस नहीं बुला सकता, मैं पनिशमेंट नहीं दे सकता। मृदुल को और भी टारगेट किया गया। जिस तरीके से वो हफ्ता जिसमें कुनिका ने एक झूठ बात बोली थी, वो सुरसुरी वाली बात, उस वीक ऑल्दो गलती कुनिका की थी, ऑल्दो गलती अमाल की थी क्योंकि उसने फिजिकल होना शुरू किया था, फिर भी सारा ब्लेम अभिषेक के ऊपर और अश्नूर के ऊपर डाल दिया गया था, जबकि वो दोनों 100 to 100 नहीं 1000% करेक्ट थे। उसी तरीके से इस हफ्ते मृदुल को बहुत बुरी तरीके से उसको पूरी तरीके से गलत साबित किया गया है। ये तो कह दिया गया कि शायद अपने वोट के वजह से, फॉलोअर्स की वजह से तुम ये शो जीत भी जाओ, फिर भी तुम एक्चुअली गेम में कुछ कर नहीं रहे हो, यू आर एक्चुअली गुड फॉर नथिंग। ऑल्दो ये सेंटेंस उन्होंने यूज़ नहीं किया गुड फॉर नथिंग वाला, वो मैं कह रही हूँ जो वो कहने की कोशिश कर रहे थे उस बारे में। तो अगर तुम जीत भी गए फिर भी ये शो तुम्हारे नाम से तो जाना नहीं जाएगा, दूसरों के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरीके से मृदुल को एक ख़राब कैप्टन, एक ख़राब प्लेयर, सब कुछ बता दिया गया। फिर तानिया को कहा गया कि जब फरहाना को जब रोकना था रोका नहीं, बाद में रोका, उसी वक्त नहीं रोका, गलत किया। और जब पता चला मृदुल रो रहा है तो सिंपैथी लेने के लिए उसके फॉलोअर्स के सामने अच्छे होने के लिए चले गए। हाँ डेफिनेटली तानिया मृदुल को इसलिए समझाने गई थी ताकि वो अच्छी बन के रह सके, घर वालों के सामने भी, बाहर वालों के सामने भी। पर फरहाना को जो उसी टाइम, और वो हंस भी रही थी, एंजॉय भी कर रही थी उस झगड़े को, सारी बातें सही है, बट उस वक्त तो मुझे तानिया गलत नहीं लगी थी, जितना भी जैसे भी हमें एडिट करके दिखाया गया था उस हिसाब से। ये बात उसकी 1000% सही है कि फरहाना सामने होगी और उसको अगर आप ऊँची आवाज़ में कुछ कहोगे, मतलब ये है कि उससे 10 गाली, चाहे भले ही आप सही बात करो बट 10 गाली आप खा के आओगे, उससे रिलैक्स वे में ही बात किया जा सकता है। बट उसकी इस बात को अनसुनी कर दी गई। और मृदुल को और फरहाना के बारे में ये तक कहा गया है कि फरहाना सामने होगी तो डेफिनेटली इंसान रो ही देगा, वो इतनी बुरी तरीके से पोक करती है। ये बात तो सच है, फरहाना सामने होगी तो इंसान रो देगा, सही बात है। बट कुनिका सामने होगी इंसान तब भी रो देगा, अमल सामने होगा इंसान तब भी रो देगा। फरहाना कुछ भी कर ले, कुनिका और अमल के बाद ही वो 3rd नंबर पे आती है घटियापन में, वो 2nd या टॉप नंबर पे नहीं आती। सबसे घटिया अमल है, ठीक है, ये मेकर्स को भी बहुत अच्छे से पता है। फिर भी सबको सुना दिया गया कि सबसे घटिया पोक को फरहाना करती है। प्रणीत की एक चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी कि जैसे ही कहा कि उसका नाम क्या है, चलो ठीक है प्रणीत का पूछना बनता था, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव में नहीं हूँ प्रणीत के, मतलब मैं भी ऐसा सुनती अगर मैं शो में होती, मेरा दोस्त कह रहा है कि पीठ पीछे क्या नाम है मेरा, क्योंकि मुझे नहीं पता ना, मैं तो शो नहीं देख रही हूँ कि उसने कैसे कहा, किस तरीके से कहा, किस सिचुएशन में कहा। झटका मुझे भी लगता, कॉन्फ्रेंस में भी करती। फिर भी अभिषेक को बार बार कहा गया कि तो ग्रुप तोड़ दे, इंडिविजुअली खेल, उसने एक बार भी नहीं सुनी, ना अपने फ्रेंड्स के ऊपर सवाल किया।
था। उस वक्त तो वो नहीं लाइक करता था मृदुल को एंड गौरव को तो मानता ही नहीं था। बाकी प्रणीत और अश्नूर के साथ उसने कभी नहीं छोड़ा, बट प्रणीत ने क्वेश्चन किया तो थोड़ा सा हल्का सा सही नहीं लगा। प्रणीत को बिल्कुल भी अभिषेक के ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, ना अश्नूर के ऊपर, मृदुल को भी नहीं करना चाहिए। जब उसे सारी चीज़ें पता है, जब उसने देख लिया है कि अभिषेक एंड अश्नूर ने सारा काम किया है, जो कि हमें एपिसोड में नहीं दिखाया गया ताकि अभिषेक एंड अश्नूर को गलत साबित किया जा सके। तो अभी इन लोगों को तो ग्रुप बनाकर रखना ही चाहिए। बाकी शहबाज को कह दिया गया कि तुम ये सिद्धार्थ का नाम यूज़ करते रहते हो बट तुम उसके 1% भी नहीं हो। अमल को कह दिया गया कान के कच्चे हो, तानिया ने कान भरे हैं। कटरवाड़ जो है तुमने यूज़ किया था बट तुम ब्लेम मालती को कर रहे थे एंड तानिया तुम्हें बार बार प्रूव कर रही थी कि मालती ने तुम्हें कटर कहा है, मालती ने तुम्हें कटर कहा है। एंड जैसे कि सलमान ने खुद कहा, ये बात वो उठाते भी नहीं अगर अमाल एंड मालती उनकी खास नहीं होती। दोनों नेपोटिज्म के कोटे से आते हैं तो दोनों के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो ये हमारे सलमान चाचा नहीं, सलमान दादा और हमारे मेकर्स की तो हक बनती है कि वो हक नहीं, फ़र्ज बनती है कि वो उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को सही करे। पता नहीं क्यों कल तक मुझे लग रहा था कि मालती नहीं है अमाल की गर्लफ्रेंड, बट ये मेकर्स जो इन दोनों के बीच पैचअप करने पे तुले हुए हैं, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है हाँ हो सकती है गर्लफ्रेंड, नो आइडिया। इतनी बातें मेकर्स ने कर ली। मेकर ने एक बार भी उठाया वो बात कि कुनिका किस बुरी तरीके से अभिषेक को कह रहा था कि बाहर चलो तुम्हारे ऊपर केस ठोक दूंगा, या फिर ये बात मेकर्स ने उठाया कि जिस तरीके से गौरव एंड मालती बैठे हुए थे, जो डेरोगेटरी कमेंट उनके ऊपर किया गया था, क्या उस बात को उठाया मेकर्स ने? जब मेकर्स अमल किसी की माँ को कहे कि डैश कहे, जो 8 शब्द है वो कह दे और ये कह दे कि मेकर्स बाहर में जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मेकर्स के बाप से नहीं डरता। जब अमल ये कह दे कि ख़ानदान को ख़त्म कर दूंगा, तेरे बाप को खींच कर मारूंगा, जब मेकर्स ये बात नहीं कह सकते थे तो ये बात भी वो क्यों ही बताए। यहाँ पर भी उनकी फेवरेट कुनिका जो है नीलम आई, नीलम की ये अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। सीधे सीधे कहा कि मैंने चुगली की थी एंड ऑल्दो क्या चुगली की थी तो नहीं कहा उसने, बट कहा था डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड यहाँ पर अश्नूर ने सही कहा कि मैंने तानिया से एक्सपेक्ट किया था कि वो कुछ भी कहेगी फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुमसे ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो नीलम ने अपने हिस्से की सॉरी मांग दी, सही किया। अच्छा हुआ कि उस घटिया तानिया का इंतज़ार उसने नहीं किया। और वो घटिया तानिया क्या कर रही थी, जब नीलम कह रही थी कि गलती हो गई है, सॉरी कहने पड़ेगी अश्नूर को, कह रही थी यार इसलिए तो मैं तुझे रोक रही थी कि उसके बारे में ऐसे बातें मत कर। मतलब वहाँ पर वो हम लोगों को ये मैसेज भेज रही थी कि मैं तो रोक रही थी, गलती तो सारी नीलम की थी। नीलम भी इतनी बेवकूफ़ है कि सिर्फ इतना कह रही है कि फ़र्क नहीं पड़ता किसने क्या कहा, बट कहा ना तो सॉरी मांगनी पड़ेगी। नीलम को कहना चाहिए था सीधे सीधे कि अपनी गलती को मेरे सिर पे मत डाल, अगर चुगली मैंने की है, गलत मैंने कहा है तो गलत तूने भी भर भर के कहा है। यहाँ पर प्रणीत गौरव तानिया के मज़े लेते हुए कि क्या दूध की धुली हो तुम। ओ माय गॉड, आज तो प्रणीत ने बहुत बड़ा वर्ड इसको मार दिया कि क्रिमिनल माइंडसेट समथिंग ऐसा कुछ कह दिया इसको तानिया को, और फिर क्रिमिनल वर्ड उसने यूज़ किया। बाकी मुझे सही से पता नहीं कि पूरा वर्ड क्या था, गलत ना ले प्रणीत को। और कुछ तो उसने कहा जो कि बेचारी ये तानिया भी सहम गई है अभी सलमान के डांट से, क्योंकि सारे पोल जो खोल कर रख दिए हैं, तो यहाँ पर उसने रिएक्ट किया नहीं। और तानिया की ड्रेस आज मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ प्रणीत एंड गौरव मज़े लेते हुए तानिया की कि आग लगाती रहती है, देखती है कि आग में घी तो कम नहीं है ना, आग थोड़ा कम तो नहीं जल रहा ना, और घी डाल देते हैं ताकि आग सही से चले। बेसिकली मालती वाली बात पर कि जो अमल के कान भर रही थी कि मालती ने तुझे कटर कहा, वो चीज़ चल रही थी। तानिया इतनी चालू है, जाकर अमल से बात करने लगी, अमल को पूछ रही है कि कोई चेंज दिखा, तो अमल ने कोई रिएक्ट किया नहीं। और हमारी मतलब मैं व्यूअर होकर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तानिया कर क्या रही है, बट तानिया बेसिकली वहाँ पर क्या कर रही है मैं आगे बताऊँगी। यहाँ पर ये दोनों बैठे हैं, बात कर रहे हैं वहीं एक्स के बारे में। अभी से कह रहा है कि 10 साल पुरानी, इतनी साल पुरानी गलती है, उछल रहा है। अश्नूर इज़ वेरी मैच्योर, उसने कहा हाँ जो भी हो उछलेगी ही, एंड सालों पहले किसी ने कुछ ना कुछ तो कर रखा ही होता है। सो सी इज़ वेरी वेरी स्वीट एंड मैच्योर, मतलब शब्द कम पड़ जाते हैं अश्नूर की तारीफ़ में। यहाँ पर जो है पता नहीं ये तानिया क्या कह रही थी, बट फरहाना जो है दुखी हो गई है, कह रही है क्या करूँ, मतलब अभी तक अपने बारे में एक भी बात सही सुनने को मिला नहीं, तो और कह रही है कि गौरव जैसे एक कोने में पड़े रहें क्या, तब जाकर अच्छे लगेंगे।
एक्चुअली तान्या ने कहा कि गौरव ने अभी एक लाइन कही कि कम देखना चाहता हूँ बट जितना देखूँ अच्छा देखना चाहता हूँ। तो फरहाना वही चीज़ कह रही है। तो फरहाना के लिए ही रिप्लाई है, यार फरहाना हर बात पे तुम झगड़ा करोगे, जहाँ झगड़ा नहीं करना चाहिए वहाँ पर भी झगड़ा करोगे तो तुम कैसे अच्छी दिखोगे। और तुम में हर इंसान में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होती है। किसी में कोई चीज़ ज़्यादा होती है, किसी में कोई चीज़ ज़्यादा होती है। तो फरहाना में नेगेटिव टेंडेंसी ज़्यादा है, इसीलिए वो नेगेटिव लोगों के प्रति उसकी वाइब ज़्यादा अच्छे से मिलती है और वो नेगेटिव हरकतें करती है, बेमतलब की झगड़ा करती है। बेमतलब की झगड़ा करोगे तो बुरा ही दिखोगे। इससे बुरा तुम नहीं दिखते फरहाना, अगर तुम नेपोटिज्म का औलाद होते तो। अमल ने भी तो कहा है कि बाप को मारूंगा, खानदान खा जाऊंगा, आर की औलाद तुम्हारे लिए, तुम्हारी मम्मी के लिए। उसको मेकर्स थोड़ी कुछ कह रहे हैं, होस्ट आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर मेकर्स के बाप से भी नहीं डरता, उसको थोड़ी ही मेकर्स कुछ कह रहे हैं, क्योंकि वो नेपोटिज्म की औलाद है। पर तुम तो नहीं हो, इसीलिए तुम गलती करो ना करो, गलती करोगे तब भी सुनोगे, अभिषेक जैसे गलती नहीं करोगे तब भी सुनोगे। इन दोनों की जोड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, एकदम मतलब रियल फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स हैं। प्रणीत यहाँ पर बैठकर अशनूर के साथ बातें कर रहा है तो अशनूर ने अपनी वो पूरी बातें बताई। अगेन अशनूर के लिए वर्ड्स कम है उसके तारीफ़ में। और यहाँ पर क्या डिकोड किया अशनूर ने कि नीलम आई, नीलम ने सॉरी बोल दिया तो प्रणीत ने कहा कि तान्या की आंखों में देख रही थी कोई शर्म नहीं है। स्विमिंग पूल में मालती ने धक्का क्या दे दिया था, पूरे वीक तक किसी बात पे रोती रही और अब तो किसको क्या कह रही है उस चीज़ की समझ नहीं है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ डिकोड की प्रणीत ने एंड अशनूर ने। ये ऐसे तो कहती है कि दारू, शराब और सिगरेट को हाथ बात नहीं लगाती, बट ये भी साथ में कहती है हाथ नहीं लगाई तो क्या हुआ, मुझे मालूम सब है, पता सब कुछ है। कहने का सेंस ये है कि करती है, बट यहाँ पर अच्छा दिखाने के लिए ट्राई नहीं करती। स्नूर ने जो कनिका का पोल खोल कर रख दिया है ना सलमान के सामने भी इतनी लाउडली और ब्रेवली, उसने कहा है ना कि वुमेन कार्ड खेलती हो अपने मतलब के हिसाब से एंड एक्टिंग करती हो तुम तान्या, सुपर। और हमारी तान्या मैडम की एक्टिंग तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। यहाँ पर अभिषेक का हाथ पकड़कर अभिषेक आई एम सॉरी तुझे बुरा लगा तो, और अभिषेक गधा गुस्सा आ रहा है इस पर। तो उसको कहना चाहिए था कि सॉरी अशनूर को बोल। वही चीज़ फरहाना भी इसमें कह रही थी सॉरी इसको थोड़ी ही बोलना है, उसको बोलना है। तो तान्या कह रही है कि उसको भी बोलूँगी बट अभिषेक तेरे को भी सॉरी। मतलब गेम आगे टॉप होता जाएगा। तो अभिषेक के साथ तान्या अपना कोई बॉन्ड ख़राब करना नहीं चाहती बेसिकली अपने साइड से। और ये देखो मेकर्स की ये चाल देखो। अच्छा, तान्या की ड्रेस मुझे आज काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगी, कलर कॉम्बिनेशन सो ब्यूटीफुल। और ये थोड़ा देखना, ये अभिषेक और फरहाना की ड्रेस मैच कर रही है। एक्चुअली मेकर्स जो होते हैं वो स्टाइलिस्ट को कहते हैं कि किस टाइप के ड्रेसेस पहनना है। तो मेकर्स पे ट्रायंगल चलाने में बिजी हैं, तो यहाँ पर फरहाना और अभिषेक का जो है ड्रेस वो मैच करके दे दिया है। सो ओवरऑली यही बातें थी। लॉट्स ऑफ लव फॉर अशनूर एंड थैंक यू टू वॉच। आप लोगों के लिए थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत लंबा हो चुका है, यहीं पर रखती हूँ एंड आई होप कि आज मैं कुछ भूली नहीं। चलिए, थैंक यू।